तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय संस्कार संस्कृत में। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे अभी आप लोग। ठीक है, और इसमें जो भी एमसीक्यू है बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई। तो एक एक एमसीक्यू आप लोग ध्यान से पढ़ेगा और इसमें संस्कार के बारे में बताएं। ठीक है, कि संस्कार कितने होते हैं। 16 संस्कार हम लोग सुने हैं। ठीक है, लेकिन कौन संस्कार कब किया जाता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना। जैसे क्या है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले कितने? 3 संस्कार। फिर बचपन में 6 संस्कार होता है। फिर शिक्षा में हमारा होता है 5 संस्कार। फिर गृहस्थ के आरंभ में होता है कितना? 1 संस्कार। और मृत्यु के बाद कितना संस्कार? 1 संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, ये होते हैं हमारे कुल क्या है, ये सब संस्कार है। ठीक है, अब आगे क्या, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो कुल 16 संस्कार होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जन्म पूर्व कितने संस्कार है। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? तो हमारा देख सकते हैं 3 है, यानी 3 है। कितना है? 3 है। अगला पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुंसवन का उद्देश्य होता है गर्भ रक्षा। क्या होता है? गर्भ रक्षा। अगला हमारा है संस्कार के कितने प्रकार है। तो संस्कार के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। संस्कार के कितने प्रकार? 5 प्रकार है कि नहीं। अगला हमारा है लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होते हैं? किस संस्कार में होते हैं? तो विवाह संस्कार में होते हैं। किस संस्कार में? विवाह संस्कार में। अगला है छात्रा नाम तपह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या हो जाएगा? अध्ययनम। क्या हो जाएगा? अध्ययनम हो जाएगा। अगला है कोया पाठ रिक्त स्थान की पूर्ति करे। क्या हो जाएगा? असमर्थ भयम। क्या हो जाएगा सर? असमर्थ भयम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरुगिरी में करते थे। कहाँ करते थे? गुरुगिरी में करते थे। अगला है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5 है। कितने संस्कार है शैक्षणिक संस्कार? तो 5 संस्कार है शैक्षणिक संस्कार। ठीक है, अगला फिर हमारा है कि प्राचीन काले शिष्य व्यास इति कथ्यते स्म। क्या कहा जाता था? शिष्य ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था, है कि नहीं। अगला हमारा है भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण मुपादानम डैश इति। क्या इसका आंसर हो जाएगा? संस्कार। क्या होगा? संस्कार। ठीक है, अगला हमारा है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म से पहले संस्कार क्यों किया जाता है? आपका देख लीजिएगा, गर्भवती गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ के संस्कार रोपण हेतु और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। यानी 3 रीजन होता है। ठीक है, चौथा अगर ऑप्शन होगा सभी तो 3, उसमें आप क्या है सभी ऑप्शन मार दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला हमारा है शैशव संस्कार कितने होते हैं? ठीक है, शैशव संस्कार कितने हैं? तो हम क्या लिखेंगे? 6 है। शैशव संस्कार कितने हैं? तो हम क्या लिखेंगे? 6 है शैशव संस्कार। ठीक है, अब उसके बाद अगला हमारा है पानी ग्रह कर्म कांड किस संस्कार में होता है? पानी ग्रह कर्म कांड किसमें होता है? तो विवाह में होता है। पानी ग्रह किसमें? तो विवाह से संबंधित है। अगला हमारा है पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरुगिरी में करते थे। कहाँ करते थे? गुरुगिरी में करते थे, है ना, गुरु के घर पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। क्या है महत्वपूर्ण उपादान? संस्कार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? आंसर तो बता दी अभी कि संस्कार है। सीमंतो नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतो नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भस्थ में संस्कार का रोपण। क्या हो जाएगा? गर्भस्थ में संस्कार का रोपण हो जाएगा, है ना। फिर अगला हमारा है निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन है? गृहस्थ जीवन का संस्कार क्या कौन होता है? हमारा विवाह संस्कार होता है ना। सीमंतो नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भस्थ में संस्कार का रोपण का है। ठीक है,